बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आइए आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के अंतर्गत 14.1 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अनुसार किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61 और 62 से 64। पेटियों की संख्या क्रम से 15, 110, 135 और 115 और 25 थी। अब एक पेटी में रखे आमों के माध्य संख्या ज्ञात करना है। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है यह भी बताना है। तो बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आमों की संख्या क्रम से हमें वर्ग अंतराल के रूप में ज्ञात है। पेटियों की संख्या जो यहाँ पे आवृत्ति है क्रम से, इनका योग कर देते हैं तो योग करने पर हमें यहाँ पर 400 प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे मध्यमान xi का जो मान है ज्ञात करेंगे। इनका योग करके 2 का क्रम से भाग देते चलते हैं। यहाँ पे 102 में 2 का भाग दिया तो हमें ज्ञात हो जाएगा 51। इसके बाद हम यहाँ पर 108 में 2 का भाग दिए तो यहाँ प्राप्त होगा 54। और इसी तरीके से यहाँ पे हम भाग देते चलते हैं क्रम से, तो हमें 57, 60 और 63 हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम विचलन की बात करें तो यहाँ पे हमें d का मान x - a के रूप में ज्ञात करना होगा। तो बच्चों, यहाँ पे हम कल्पित माध्य a का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 5 संख्याएं दी गई हैं। विषम संख्या 1 जोड़ेंगे तो सम संख्या 6 प्राप्त हो जाती है। 2 का भाग देते हैं तो 3 प्राप्त होता है और तीसरा पद जो है वो कल्पित माध्य होगा, जिसको हम a के रूप में मानेंगे। अब यहाँ पे हम 51 में से 57 को कम करते हैं तो देखते हैं हम कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें ऋण 6 प्राप्त हुआ। 54 में से 57 कम करने पर ऋण 3 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से 57 में 57 कम करने पर 0 प्राप्त हुआ। 60 में से 57 कम करने पर 3 प्राप्त हुआ है और 63 में से 57 पर 6 प्राप्त हुआ। बच्चों, यहाँ पे हम h को 3 लेकर चलते हैं। 3 का क्रम से हम भाग देते चलेंगे तो 6 में भाग देंगे 3 का, ऋण 2 प्राप्त होगा। 3 में 3 का भाग देंगे, ऋण 1 प्राप्त होगा। 0 में भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा और 3 में 3 का भाग दिए तो 1 प्राप्त हुआ। और इसी तरीके से 6 में 3 का भाग देने पर 2 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम fi का गुणा ui से करेंगे तो 15 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो यहाँ पर ऋण 30 होगा। इसी तरीके से 110 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 110 होगा। और बच्चों, यहाँ पे 135 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 प्राप्त हो जाता है। 115 का गुणा 1 में करेंगे 115 होगा। और इसी प्रकार से 25 का गुणा 2 में करते हैं तो 25 दूनी 50 होता है। अब धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। धनात्मक संख्याओं का योगफल जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम योग करते चलते हैं। हमें 115 और 50 इसका योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5 और यहाँ पे 6, 165। इस तरीके से देख रहे हैं हम धनात्मक संख्या का योग हुआ। और ऋणात्मक संख्या का योग ऋण 30 में ऋण 110 जोड़ते हैं तो ऋण 140 प्राप्त होता है। तो ऋण 140 को यहाँ से कम कर देते हैं और घटाने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 25 के बराबर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 25। तो जैसा कि बच्चों, हम पग विचलन विधि से जो माध्य है उसका सूत्र लिखते हैं x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h के बराबर। यहाँ पे हम मान रख दें तो a का मान हम यहाँ से देख रहे हैं कि a का मान हमें 57 लिखना है, 57 लिखेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिग्मा fi ui का जो मान है वह 25 के बराबर प्राप्त हुआ है बटा, यहाँ पे हम 400 लिखेंगे बटे में, और इंटू h का मान जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे h का मान हमने 3, यहाँ से हम भाग देते हैं तो 25 से भाग देने पर देखते हैं हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। और इस तरीके से कैंसिल करने पर हमें जब कैंसिल कर देते हैं 25 एकम 25, यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 15। तो 25 सिंह 150, 16 हो गया। 3 में 16 का भाग देंगे। 16 का जब भाग देते हैं तो यह 0.19 के बराबर प्राप्त होता है। और 57 में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमें जो माध्य निकल कर आता है वह होगा 57.19 के बराबर। तो इस तरीके से बच्चों, ये आपने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। यहाँ पे हमने एक उपयुक्त विधि का प्रयोग किया है जिसको हम कहते हैं पग विचलन विधि, क्योंकि संख्याएं काफ़ी बड़ी थी तो उसको सरल करने के लिए हमने पग विचलन विधि का प्रयोग किया है। आपने यदि अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।